मैं फुटबॉल काफ़ी खेलता था कॉलेज में, अब तो थोड़ा नहीं लगता है। मुझे लगता है जो मॉडर्न स्कूल जो आ रहे हैं उसमें बच्चों को एक्सपोजर पहले ही मिल जाएगा, तो वो 10वीं 11वीं तक ही मतलब वो जस्टिन बीबर बन जाएंगे जो है ना, जिसमें ट्विटर पे कुछ लिखा या फेसबुक पे लिखा और फिर मैं अपने शो पे उस जोक को करता हूँ तो लोग कहते हैं तुम चुरा के कर रहे हो। मेरे साथ एक बहुत ही लल्लन टॉप स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका नाम रिवॉल्डो है। रिवॉल्डो से बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे और मेरा हमेशा से यकीन रहा है कि जब आपके सामने एक हुनरमंद शख्स हो तो आपको इंट्रो में बहुत वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको कब लगा कि आप औरों को हंसा सकते हैं प्रोफेशनली? जब भी मैं लड़कियों से बात करता था तो वो काफ़ी हंसती थी इन द रॉन्ग वे, तो मैंने कहा इसको पॉजिटिव बना लिया जाए, मतलब तो ये बातें स्टेज पे करेंगे तो शायद लोग हंसेंगे। पर जोक्स अपार्ट मेरे को ऐसा लगता नहीं था मैं फ़नी हूँ, एंड आई डोंट थिंक आई एम फ़नी, पर आई वांट टू बी फ़नी बिकॉज देयर आर सम थिंग्स, जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ जो डायरेक्टली आप कहोगे तो सुनेगा नहीं कोई, तो ह्यूमर के थ्रू आप काफ़ी सारे थॉट्स कन्वे कर सकते हो। तो इसलिए मेरे लिए जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार वाली जो कोट है आपका, तो वो है कि मेरे को नेसेसिटी है कि मेरे लिए ना कुछ चीज़ें कहनी है, तो उसके लिए मुझे फिर फ़नी होना पड़ता है, वैसा है। जैसे ही हम किसी को बताते हैं अच्छा ये नितिन गुप्ता है रिवॉल्डो, तो वो जो नाम है रिवॉल्डो उस पर अटक जाते हैं। इस नाम का क्या किस्सा है? नाम का, मैं फ़ुटबॉल काफ़ी खेलता था कॉलेज में और अब तो थोड़ा नहीं लगता है, तो बटन बंद कर लेता हूँ मैं तो फुटबॉल काफ़ी खेलता था और बाल मैंने वैसे ही बनाए हुए थे, ब्राज़ीलियन जो सॉकर प्लेयर्स थे ना, गंजा रहता था मैं, तो उस चक्कर में कॉलेज में नाम पड़ ही जाते हैं, तो दैट स्टेड ऑन। आपको ये बात पता है कि गूगल पे लोग आपके बारे में तमाम चीज़ें सर्च करते हैं कि ये नितिन गुप्ता किस पार्टी का सपोर्टर है, इसकी इनिशियल जर्नी, टेल अस अबाउट योर इनिशियल जर्नी। पढ़ाई मेरी यहीं फरीदाबाद में हुई, तो यहीं का रहने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पढ़ा मैं 2 साल में देहरादून गया था, तो वहाँ पे दून स्कूल है एक, वो राजीव गांधी वाला नहीं, फर्जी दून है, जैसे आपके काफ़ी सारे स्वीट्स खुल जाती हैं ना, मतलब बीकानेर स्वीट्स नकली वाली उस तरह की, तो वहाँ 2 साल बोर्डिंग में पढ़ा, पर मोस्टली मैं फरीदाबाद पढ़ा। उसके बाद फिर मैं IIT बॉम्बे चला गया, 4 साल वहाँ पढ़ा और उसके बाद से फिर स्टैंड अप कर रहा हूँ। सो प्रॉब्ली यू आर द फर्स्ट IITian, जैसे आजकल होता है ना कि पहला IITian जिसने एक चिकलेट नॉवेल लिखा चेतन भगत, पहला IITian जो CM बना मनोहर पर्रिकर, पहला IITian जो धरने पर बैठा केजरीवाल, एंड पहला IITian जो स्टैंड अप कॉमेडियन बना। हाँ, मतलब मैं भी था साथ में और मेरा विपुल भी था, हम दोनों ने साथ में शुरू किया था। वरुण गोवर वरुण तो हमारे सीनियर हो गए, वो उनसे पहले से कर रहे हैं, तो वो हाँ वो लिखते थे जय हिंद वगैरह के लिए, फिर अब फिल्म्स लिखते हैं अभी वो, तो हमसे सीनियर हैं वरुण ग्रोवर। तो IIT मुंबई के हमने बहुत किस्से सुने हुए हैं, मसलन टॉयलेट का एक किस्सा कि कृपया अपने बच्चे यहाँ ना गिराएं, कुछ वहाँ की कैंपस लिंगो और वहाँ का कोई एनेक्डोट? कैंपस लिंगो तो वहाँ पे है कि कोई अगर बकवास करते हैं तो बोलते हैं क्या फाट मार रहे हो, राइट, और टेंशन को बोलते हैं कि नबड़ क्यों ले रहा है, राइट, नबड़ NBD, अब मुझे पता नहीं उसका क्या है मतलब फुल फॉर्म। और एक बच्चा होता था जिसको फिल्म लानी होती थी सबके ग्रुप के लिए ना, मतलब जो, तो उसको पौंडी बोलते थे, तो और अब 3 बाकी तो मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए। आपके क्रिटिक कहते हैं कि आप भक्त हैं, नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करते हैं, बाकी सारे पॉलिटिशियंस को निशाने पर रखते हैं। नहीं, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं ऊपर वाले को नहीं मानता, नीचे वाले को तो क्या ही मानूंगा मैं, तो मैं एथिस्ट हूँ रिलीजियसली भी और पॉलिटिकली भी। पर हाँ, बीच में थोड़ा सा मैं गुमराह हो गया था, मैंने केजरीवाल को थोड़े चंदा वंदा दे दिया था, तो फिर वो पी के देखी तो मुझे समझ आया कि केजरीवाल लॉन्ग नंबर था। तो घर वालों का, आर यू स्टिल वर्किंग समवेयर और यू आर डूइंग फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी? फुल टाइम स्टैंड अप फुल टाइम में करता हूँ। सो व्हेन डिड यू डिसाइड, मतलब लड़के ने मेहनत से पढ़ाई की, एकदम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री फोड़ दी, IIT फोड़ दिया, 4 साल पवई में रह के आया और फिर अब ये कह रहा है कि मुझे जॉब नहीं करनी है। और नहीं, फोड़ा फोड़ा कुछ नहीं यार, मतलब सलीके से रहते थे क्लास में शरारती बच्चे नहीं थे फोड़ने वाले, पर यार अब कुछ तो करोगे ना, मतलब अगर 22 के बाद आप काम करना शुरू करते हो तो 18 से 22 में जो होता है, 17 से 21, 12वीं के बाद जो एज होती है उसमें कुछ तो करोगे आप। अब जैसे हमारा जो था कि यार मेरे पापा अपना काम वाम करते हैं, तो पढ़ाई का हमारे यहाँ तो रहता ही यार, मतलब IIT करो या एम्स करो, उस तरह से। तो उस समय तक ना यार, जब आप 12वीं से पहले कुछ आपको ऑप्शंस ही नहीं होती, बिकॉज पेरेंट्स कुछ बताते ही नहीं है आपको, लड़कियों से दूर रहो, स्पोर्ट्स से दूर रहो, इससे दूर रहो, मूवी से दूर रहो, बस पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई कर लो फिर सोचना। तो उस तरह की अपब्रिंगिंग होती है। तो फिर आप IIT हम गए तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिलता है आपको ना, वहाँ पे ड्रामेटिक्स क्लब था, हमारा स्पोर्ट्स क्लब था,
तो वहाँ पे फिर आप चीज़ें ट्राई करते हो, आपको लगता है चलो यार फिर, तो वो एक्सपोजर का मसला है आजकल। अब मुझे लगता है जो मॉडर्न स्कूल जो आ रहे हैं उसमें बच्चों को ये एक्सपोजर पहले ही मिल जाएगा 5th ऑनवर्ड्स, तो वो 10वीं 11वीं तक ही मतलब वो जस्टिन बीबर बन जाएंगे जो है ना। तो जैसे बाहर कल्चर है आपका, तो इंडिया में मुझे लगता है वो थोड़ा, बिकॉज हमारा स्कूल भी जो था वो वन ट्रैक था। हमारे स्कूल में बीइंग एन ऑलराउंडर मेंट टेकिंग मेडिकल विद मैथ्स मतलब पढ़ाई और स्पोर्ट्स नहीं, मतलब पढ़ाई में भी 2 तरह की चीज़ें, तो वो था। तो लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इंटॉलरेंस और कॉमेडी के लिहाज से कि यार उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कोई मुकदमा तो नहीं हो जाएगा। कितना मुश्किल है ये काम कि आपको लोगों को हंसाना भी है, एक लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं करनी है, और जो आपने शुरुआत में बात कही कि मैं हंसाने से ज्यादा व्यंग जो भीतर चीज है वो कैसे बाहर आए, तो एक रहता होगा दिमाग में दुविधा सी कि यार ये ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, क्योंकि ऑडियंस भी चेंज होती रहती है। नहीं, 2 तरह की इश्यूज हैं। एक तो आपके कि यार ऑडियंस नहीं हंस रही है, वो सबसे बड़ा इशू होता है हमारे लिए। ऑडियंस हंस रही है, उसके बाद अब इसके कंटेंट के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, वो सेकंड तरह का इशू होता है। तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑडियंस हंस रही है तो किस तरह के इशू हो सकते हैं। अब यार नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अब काफ़ी सारे जो लोगों ने हिस्ट्री रामचंद्र गुहा की बुक पढ़ के सीखी है, उन्हें पता नहीं ये बात कि नेहरू ने रिस्ट्रिक्ट, बिकॉज हमारी हिस्ट्री भी जो है ना वो मतलब मीडिया से गुहा से फिल्टर होकर निकली है, तो वो भी पता नहीं है लोगों को। तो फर्स्ट अमेंडमेंट थी, फिर 1937 में आपको 295A पास हुआ था, जब रंगीला रसूल किसी ने बुक लिखी थी तो उस पर ऑफेंड हो गए थे मुस्लिम्स, और उन्होंने कहा कि यार दे शुड बी अ ब्लास्फेमी, एंटी ब्लास्फेमी लॉ 1937। तो प्री इंडिपेंडेंस, दे लिटरली यू नो ब्रिटिशर्स को दे पोस्टेड किया आप ऐसा लेजिस्लेशन लाओ, फिर वो हटा नहीं उसके बाद से। तो वी हैव 2 बैड लॉज, यू नो, लाइक वी हैव ब्लास्फेमी, एंटी ब्लास्फेमी लॉ, और जो तब से है और तब से मिसयूज़ हो रहा है। तो हिंदुस्तान में मसला क्या हो गया है ना कि जो भी डिस्कशन होती है फ्री स्पीच पे वो रेजिम पर्सपेक्टिव से होती है, और मुझे लगता है कि ये रेजिमेंटेशन गलत है। हमें लॉ के पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए, तो लॉ तो पहले से ही खराब है ना यार। मुझे याद है जब मैंने 2G वाला वीडियो निकाला था, 2G CWG स्कैम वाला, जब वो वायरल हुआ था तो मेल्स के थ्रू वायरल हुआ था काफ़ी ना, वो उस समय फेसबुक वगैरह इतना पेनिट्रेशन नहीं था। तो उसमें वही लिखा आता था कि यार वॉच दिस क्लिप बिफोर दिस गाय गेट्स अरेस्टेड, ठीक है ना। मैं शो करता था, कहते रिवाल्डो क्या कर रहा है, तू पागल हो गया, कि मेरे दादाजी बोल रहे हैं, कहता बेटा मत कर। उन्होंने तो ज़िंदगी देखी है ना, दादाजी वगैरह ने तो पुराना किस लेवल तक जा सकते हैं जो हुआ है मतलब हिस्ट्री में। तो पर होता क्या है ना कि अब मीडिया जो है आपका पूरा इकोसिस्टम जो है दैट इज़ प्रो अ सर्टेन रजीम, तो वो पुराने उसको ऐसे दिखाना चाहते, तब ऐसी कुछ दिक्कत नहीं थी। 2011 में आपका सनल एकडामुरु करके बंदा है, तो उसने एक्सपोज किया था कि जो क्रिश्चियन वाला जो ब्लड ड्रिपिंग वो है मिरेकल, वो फेक है, तो केस हो गया, वो फिनलैंड में पड़ा हुआ है, ही कांट इवन कम टू इंडियन नॉन बेलेबल वारंट। तो पहले भी चीज़ होती थी, पर होता क्या है ना, मीडिया कहता है यार अभी हमारी वो वाली गवर्नमेंट चल रही है, हमने मिनिस्टर सेट कर रहे हैं इसमें, तो ये वाली फिर हम फिल्टर कर जाते हैं। तो पंगा इन्फॉर्मेशन, अब वो है ना इन्फॉर्मेशन एज में, इसलिए जब से सोशल मीडिया आया है तो बहुत सारे प्रॉब्लम में है ना ये लोग, बिकॉज नाउ योर हिस्ट्री इज नॉट योर मोनोपोली। रिवाल्डो, व्हाट नेक्स्ट? एनी वेब सीरीज, फिल्म? अभी तो मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो स्टैंड अप में मैं आई फोकस ऑन स्टैंड अप फॉर सम टाइम, और वेब सीरीज़ फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में नहीं है कुछ भी। एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे जोक्स आते हैं, फेसबुक पे, कभी आपको इस तरह की दुश्वारी पेश आती है कि यार मुझे सिर्फ अपना करना है? जैसे अभी मैं किसी का देख रहा था तो उन्होंने एक व्हाट्सएप के वायरल मैसेज को थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके अपना जोक बना लिया। हम लोग कई बार न्यूज़ रूम में ये बात करते हैं यार ये तो इसका जोक था और उसने अपना बना के चेप दिया। हमारे साथ उल्टा होता है, हमारे काफ़ी बार जिसमें ट्विटर पे कुछ लिखा या फेसबुक पे लिखा, वो फिर अच्छा लगा तो वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, और फिर मैं अपने शो पे उस जोक को करता हूँ तो लोग कहते हैं तुम चुरा के कर रहे हो। मैंने कहा मेरा ही वायरल हुआ था। जैसे मुझे याद है मैंने एक वो करा था उस समय CW स्कैम्स के टाइम पे ना, कि चेतन इज वर्किंग ऑन हिज मनमोहन इज वर्किंग ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, CWG 2G सोनिया जी, राइट। अब दैट वेंट वायरल, तो फिर मैं शोज़ में करता है तो कहते वो उस तरह से। तो बिकॉज ट्विटर पे पहले कंटेंट आता है, ओरिजिनल जोक शो आते हैं सबसे पहले ना, फिर वो व्हाट्सएप पे जाते हैं। फ्यू गर्ल्स आज मी कि रिवाल्डो से पूछिए कि क्या विटी होने से सेक्स अपील बढ़ जाती है? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? आर यू मैरिड? योर स्टेटस? नहीं, वो सेक्स वो तो वो बताएंगे उनको क्या लगता है कि सेक्स अपील बढ़ी कि नहीं बढ़ी हमारी। ये हम कैसे बता दें, मतलब तो पता नहीं, मतलब मुझे आपको पता नहीं? आप married? नहीं, मैरिड अलग चीज़ है, मैरिड तो मैं हूँ, पर सेक्स अपील बढ़ती है मुझे इसका नहीं पता, मतलब। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज रिवाल्डो, जिनका ये बहुत ही संजीदगी से कहना है कि फ़नी होना एक चीज़ है, आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमें परेशान करती हैं और उनके बारे में टिप्पणी करने से रहा नहीं जाता,
कई बार वो लोगों को व्यंग लगता है, कई बार मज़ेदार लगता है। thelallanTop.com पर देश के दुनिया के ऐसे ही लल्लन टॉप लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। शुक्रिया।